दोस्तों, दुनिया भर में कहानियां हैं, कुछ सुनी सुनाई, कुछ लिखी हुई और कुछ जो समुंदर के नीचे दब चुकी हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे शहरों की जो अलग-अलग महाद्वीपों पर थे, अलग सभ्यताओं का हिस्सा थे, लेकिन दोनों के साथ जुड़ी एक ही चौंकाने वाली बात है, दोनों डूब गए। एक है अटलांटिस, जो ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने डिस्क्राइब किया था, और दूसरा है द्वारका, जिसका जिक्र हमें महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। एक समय था जब लोग इन्हें सिर्फ कहानियां समझते थे, लेकिन जैसे जैसे साइंस और आर्कियोलॉजी ने तरक्की की, वैसे वैसे इन कहानियों में छुपी सच्चाइयां सामने आने लगी। तो आइए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां हम कंपेयर करेंगे अटलांटिस और द्वारका को, दो डूबे शहर, दो धरोहर और एक जैसे राज। अटलांटिस का जिक्र सबसे पहली बार प्लेटो ने 360 बीसी में किया था, अपने डायलॉग्स टाइमस और क्रिटियस में। प्लेटो के मुताबिक अटलांटिस एक समृद्ध और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी जहां के लोग डिवाइन लीनियज से थे, यानी उनमें इंसानी और देवताओं का मेल था। उन्होंने अटलांटिक ओशियन के पार एक शानदार नगर बनाया था, बड़ा, प्लैन्ड और कल्चरल एक्सीलेंस से भरा हुआ। वहाँ के लोगों के पास बड़ी शिप्स, गोल्ड के बिल्डिंग्स और बहुत सी नेवल स्ट्रेंथ थी, लेकिन प्लेटो कहते हैं कि जब उनमें अहंकार और करप्शन बढ़ गया तो गॉड ने उन्हें पनिश किया और एक ही दिन और रात में पूरा शहर समुद्र में डूब गया। कई स्कॉलर्स मानता है कि ये एक मेटाफर था, एक पॉलिटिकल और मॉरल लेसन। प्लेटो डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे और उन्होंने अटलांटिस के थ्रू एक फ्लॉड सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल दिया हो सकता है। पर दूसरी तरफ कुछ रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स मानना चाहते हैं कि प्लेटो किसी एक्चुअल पुरानी कहानी या फैक्ट के पे बेस्ड लिख रहे थे, जिसका ये तो ओरल ट्रेडिशन था या कुछ लॉस्ट टेक्स्ट। द्वारका का जिक्र हमें महाभारत के अनेक अध्यायों में मिलता है। कहा जाता है कि कृष्णा ने कंस के वध के बाद मथुरा छोड़ी और गुजरात के पास एक नए शहर की स्थापना की, जिसका नाम था द्वारका। ये शहर समुद्र के किनारे नहीं बल्कि समुद्र के बीच बनाया गया था, जिसे विश्वकर्मा ने डिजाइन किया था। इस शहर में बड़े बड़े महल, 90,000 से ज्यादा भवन, सुंदर मंदिर और चौक पूरी तरह से प्लान्ड। कृष्णा की राजनीति, सभाएं और युद्ध की योजनाएं यहीं से चला करती थीं। महाभारत के अंत में बताया गया कि जैसे कि कृष्णा ने पृथ्वी छोड़ी, समुद्र ने आकर द्वारका को निगल लिया। पहले यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी मानी जाती थी, लेकिन 1980 में मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट ने समुद्र के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स डिस्कवर किए जिन्होंने सबको हिला दिया। गल्फ ऑफ कम्बर्ड में मिलने वाले सबमर्ज्ड रिमेन्स जैसे वॉल्स, पोर्ट्रीज और एंकर्स ने यह साबित किया कि द्वारका सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक रियल सिटी थी जो कभी समुद्र के ऊपर थी। जब हम अटलांटिस और द्वारका को कंपेयर करते हैं तो काफ़ी शॉकिंग सिमिलैरिटी सामने आती है। सबसे पहली बात, दोनों ही शहर एक्सट्रीमली एडवांस्ड थे। अटलांटिस में नेवल पावर और गोल्ड प्लेटेड बिल्डिंग्स का जिक्र है, तो द्वारका में 90,000 प्लस बिल्डिंग्स और इम्पोर्टेड स्टोन्स का यूज़ हुआ था। दोनों ही प्लान्ड सिटीज़ थी, कैनल्स, पैलेस, कॉम्प्लेक्सेस और स्पिरिचुअल सेंटर्स के साथ। दूसरी सिमिलैरिटी, डिस्ट्रक्शन। अटलांटिस एक दिन में डूब गया एक डिवाइन कर्स के कारण, और द्वारका भी कृष्णा के स्वर्ग ग्रहों के बाद समुद्र में समा गया। तीसरी सिमिलैरिटी, दोनों का समुद्र से जुड़ा हुआ होना। अटलांटिस अटलांटिक ओशन में था और द्वारका अरेबियन सी में। चौथी बात, दोनों शहर कभी कुछ लोगों के लिए सिर्फ मिथ थे, लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक स्टडी बढ़ी, लोगों के विचार बदलने लगे। ये कोइंसिडेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कई लोग मानते हैं कि शायद अटलांटिस और द्वारका एक ही कहानी के दो रूप हो। शायद प्लेटो ने ईस्ट से कुछ सुना हो और अपने वर्ड्स में वेस्ट का वर्जन लिख दिया हो। अटलांटिस के लिए दुनिया भर में खोज होती रही है, फ्रॉम द अटलांटिक ओशन टू अंटार्कटिका तक, लेकिन अब तक कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला। जहाँ तक द्वारका का सवाल है, मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस ढूंढ निकाले हैं। गल्फ ऑफ कम्बर्ड में मिलने वाले एंकर्स, पोट्री शार्ट्स,
वेल-लेड स्ट्रीट्स और वॉल्स, ये सब कुछ बताते हैं कि यह एक एडवांस सिटी थी जो समुद्र के नीचे छुपी है। रेडियो कार्बन डेटिंग ने इन आर्टिफैक्ट्स को 90,000 साल पुराना बताया, जो इसे मोहनजोदारो और इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना बना देता है। ये फाइंडिंग्स हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन इतनी एडवांस थी कि हमने अंडर एस्टिमेट किया? इस कंट्रास्ट में एटलांटिस का केस भी अभी भी स्पेक्युलेटिव है। ये कहानियों और इंटरप्रिटेशंस तक ही सीमित नहीं, जबकि द्वारका एक ऐसे सच्चाई बन चुकी है जैसे समुंदर भी छुपा नहीं पाया। एटलांटिस और द्वारका सिर्फ शहर नहीं बल्कि सिविलाइजेशंस के प्राइड और डाउनफॉल का सिंबल बन गए हैं। एटलांटिस ने वेस्ट की इमेजिनेशन को इग्निट किया। फिलोसफर्स, फिल्म मेकर्स, राइटर्स सब ने इस पे काम किया। फिल्म जैसे एटलांटिस, द लॉस्ट एम्पायर, नॉवेल्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने इसे इमोर्टल बना दिया। वही द्वारका भारत के लिए एक स्पिरिचुअल एंकर है। कृष्णा की लीलाएं, उसका राज्य, उसकी ज्ञान की बातें, सब कुछ द्वारका से जुड़ा हुआ है। मंदिर, ट्रेडिशंस और पिलग्रिमेज साइट्स आज भी उस लेगेसी को जिंदा रखते हैं। एटलांटिस जहां एक कल्चरल मिस्ट्री बन गया है, द्वारका एक धार्मिक सत्य के रूप में उभर कर आया है। तो दोस्तों, आज हमने एक फैसिनेटिंग जर्नी की, वेस्ट के एटलांटिस से ईस्ट के द्वारका तक। एक ऐसी कहानी जो शायद प्लेटो के इमेजिनेशन से निकली और दूसरी जो महाभारत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में लिखी गई। एक जिसे दुनिया अभी भी ढूंढ रही है और दूसरी जिसका साथ समंदर के अंदर छुपा हुआ मिल गया है। दोनों के पास एडवांस्ड आर्किटेक्चर थे, डिवाइन कनेक्शन था और दोनों डूब गए। लेकिन एक में सबूत है, दूसरे में अब तक सिर्फ एक सवाल। आपको क्या लगता है, क्या एटलांटिस सच था? क्या प्लेटो ने द्वारका का ही वर्जन डिस्क्राइब किया था? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें इन्फो बाय केवी को और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही हिस्ट्रिकल मिस्ट्रीज हम तक सबसे पहले पहुंचा सकें।